बच्चों यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट 1 जो है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज कैपिटल Q सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ Q इज स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। क्या कहा है? इफ़ ए चार्ज Q स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज कैपिटल Q, दो कैपिटल Q चार्ज हैं बेटा, उसके बीच में कहीं पे आपको स्मॉल q रखा गया है और आपसे पूछ रहा है कि अगर हम स्मॉल q रखें बीच में तो इक्विलिब्रियम में हो सिस्टम, उसके लिए स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, तो डायग्राम के थ्रू पहले डायग्राम बनाएं इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा यहाँ पे दो चार्ज जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। एक चार्ज यहाँ पे प्लस कैपिटल Q एंड दूसरा चार्ज यहाँ पे अगेन कैपिटल प्लस कैपिटल Q, ये भी प्लस कैपिटल Q है यहाँ पे और यहाँ पे भी कैपिटल Q है आपका। दिस इज़ प्लस कैपिटल Q और बीच में कहीं पे चार्ज। देखो, अगर सेंटर में बीच में कहीं पे चार्ज आपको रखना है और सभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए तो ज़रूरी है कि इस चार्ज को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव रखोगे तो रिपेल कर देगा। तो हमें ये चार्ज क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब लेट दिस पॉइंट इज़ 1, दिस पॉइंट इज़ 2 एंड दिस पॉइंट इज़ 3। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बेटा? 1 पे। तो 1 पे जो फोर्स लगेगा दिस इज़ 1 पे लगा, किसने लगाया? 3 ने लगाया। इस पे कितना फोर्स लगेगा? अगर हम इस पे खैर अभी ज़रूरत नहीं है, हम पहले इसी पे फोर्स देख लें। ठीक है, तो इस पे एक तो बेटा जो 3 चार्ज है माइनस वाला है वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा वो। ठीक है, वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो उसके कारण फोर्स जो लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज़ 1 3। सो दिस इज कल टू दिस फोर्स इज F13, ये 1 3 हो जाएगा, ये 1 2 होगा, क्योंकि 2 जो है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ये 2 वाला पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा इसको। और इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब इक्वेट कर देंगे तो F12 जो अगर हम बात करें तो F12 लेट द डिस्टेंस इज R, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? R हो गया। ठीक है, तो या फिर टोटल डिस्टेंस को 2R मान लो, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का R, यहाँ से यहाँ तक का R, और टोटल डिस्टेंस कितना है? 2R। सो F12 की वैल्यू अगर हम बात करें तो F12 कितना हो जाएगा? Q अपॉन डिवाइडेड बाई कितना? 2R का होल स्क्वायर एंड दिस इज कल टू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई कितना? दिस इज R स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो Q की वैल्यू आपका Q अपॉन 4 आ जाएगा, लेकिन हमने पहले ही कहा है कि स्मॉल q को नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो स्मॉल q इजकल टू माइनस क्यू बाई कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? डी पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है आपसे कि ये चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल q एंड q माइनस q। व्हाट इज द q फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम? कैपिटल Q के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कैपिटल Q को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्मॉल q, तो एक स्मॉल q हो जाएगा तो दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बचेगा। मैक्सिमम फोर्स दोनों के मान ले जाए, यहाँ पे स्मॉल q रख दिया और यहाँ पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q रख दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R। तो फोर्स इजकल टू कितना? सो दिस इज Q स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई कितना हो गया? R स्क्वायर। फोर्स मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब डी एफ अपॉन डी क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा? 0। डी एफ अपॉन डी क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा वहाँ से स्मॉल क्यू इसका डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट जीरो करना है, तो स्मॉल क्यू इसकल टू कैपिटल Q अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा। अभी जेई मेन में 2022 में एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, उसमें 4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया था। बोला तो बताइए कि कितने में डिवाइड करें इन दोनों चार्ज को कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो सीधे वहाँ पे याद रखना है कि हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। अगर 4 माइक्रोकूलम है तो 2 माइक्रोकूलम में डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। डिफ्रेंशिएट करके 0 उससे आपको इक्वेट करना है। सभी मैथ वाले आप बच्चे हैं बेटा, सबको डिफ्रेंशिएशन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें तो कहा है कि सर्टेन चार्ज Q इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q एंड Q डैश, लेटर ऑन द चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज इज मैक्सिमम। फिर से वही कोई केस बेटा, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या दे दिया? आप क्वेश्चन 3 में एक चार्ज Q है बेटा, दूसरा चार्ज क्या है? Q डैश है। मतलब कैपिटल Q को दो पार्ट में Q और Q डैश में डिवाइड किया, तो कोई बात नहीं। सो फोर्स इजकल टू कितना? फिर से मान लिया जाए यहाँ पे स्मॉल q है बेटा, यहाँ पे ये Q डैश है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। सो दिस इजकल टू Q डैश अपॉन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना कि कैपिटल Q प्लस Q डैश
क्यू प्लस क्यू डैश इजकल टू कैपिटल क्यू, सो क्यू डैश इजकल टू क्यू माइनस कितना हो जाएगा स्मॉल क्यू, सो दिस इज एफ इजकल टू कितना के ई क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, सो डी एफ अपॉन डी टी डी क्यू इजकल टू कितना 0 फॉर ए मैक्सिमम। एंड फिर से वही केस आ जाएगा बेटा यहाँ पे, सो स्मॉल क्यू इजकल टू कैपिटल क्यू अपॉन 2, सो हम कह सकते हैं कि स्मॉल क्यू डैश इजकल टू क्यू बाई 2, सो क्यू अपॉन क्यू डैश इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा इसमें जो है सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो गया डी पार्ट, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 चार्ज ईच इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड चार्ज स्मॉल क्यू इज एट सेंटर, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू इज, 4 चार्ज है बेटा माइनस क्यू आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एंड चार्ज क्यू इज सेंटर, ठीक है। आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम में कब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ना क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें कहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे बेटा माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, स्क्वायर है तो साइड ए ले लेते हैं इसका हम, ठीक है, और सेंटर पे चार्ज जो है बेटा स्मॉल क्यू है। आपसे बोला है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसके लिए बताइए स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो बेटा यहाँ पे, लेट दिस पॉइंट इज ए, इसको ए मान लेते हैं, तो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब ए पे क्या क्या फोर्स लगेगा बेटा, ए पे डी फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, सो दिस इज एफ ए डी लग जाएगा। एफ पे कौन फोर्स लगाएगा बेटा, तो बी लगाएगा, सो दिस इज एफ ए बी लग जाएगा। और सी जो है बेटा वो भी फोर्स लगाएगा, वो क्या लगाएगा, दिस इज एफ ए सी लगाएगा। और अब देखो ये जो तुम्हारा ए बी है और जो एफ ए डी है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, सो इसको हम रिजल्टेंट नाम देते हैं। तो सारा फोर्स तो बेटा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं कोई काउंटर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो काउंटर करने के लिए कौन होगा, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू सबसे पहला बात ये है कि स्मॉल क्यू जो होगा बेटा, स्मॉल क्यू के कारण फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ये इधर लगेगा और यही इसको बैलेंस करेगा बेटा। अब यहाँ से हम इक्वेट कर देंगे फोर्सेज को। अब एक बात बताओ, एफ ए बी और एफ ए डी तो इक्वल होगा क्योंकि सारी कंडीशन सेम है, सो हम लिख सकते हैं दिस इज एफ ए बी इजकल टू एफ ए डी एंड दिस इजकल टू एफ मान लेते हैं इसको, ठीक है, एंड दिस इजकल टू कितना के ई क्यू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, एंड एफ ए सी कितना हो जाएगा बेटा, सो के ई क्यू क्यू अपॉन, अब दोनों ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डायगोनल है बेटा, तो डायगोनल कितना होता है, रूट 2a का स्क्वायर, तो रूट 2a का स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज के ई क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा नीचे, दिस इज 2a स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सो दिस इज कल टू, हम इसको आप क्या लिख सकते हैं, FY2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ए बी और ए डी को हमने क्या माना है, एफ माना है, सो ये FY2 भी आप इसको लिख सकते हैं। सो बेटा यहाँ पे एफ ए बी और एफ ए डी का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, सो रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट, तो एफ ए बी और एफ ए डी का, सो दिस इज रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड प्लस 2 एफ इंटू कॉस ऑफ कितना 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है बेटा 0, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू एफ हो जाएगा। सो एफ टोटल कितना हो जाएगा बेटा इसी डायरेक्शन में, तो एफ रिजल्टेंट एंड प्लस कितना एफ ए सी, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा रूट 2 एफ एंड प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज FY2। ये टोटल फोर्स आया बेटा, ठीक है, तो टोटल फोर्स आया, तो टोटल फोर्स से अब फोर्स की वैल्यू एफ को बाहर कर लो, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। एफ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एफ हमें पता है यहाँ पे, एफ की वैल्यू के ई क्यू क्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर। नाउ ये जो एफ टोटल लगा बेटा इस डायरेक्शन में, इधर लगा आपका क्या एफ टोटल, और एफ टोटल ये जो एफ, लेट दिस पॉइंट इज ओ, तो एफ ए ओ जो है बेटा ये इसको बैलेंस करेगा। सो दिस इज कल टू एफ टोटल, तो एफ इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 इजकल टू ये फोर्स कितना हो जाएगा बेटा एफ ए ओ, तो डिस्टेंस कितना है रूट 2a का डिवाइडेड बाई 2 है, सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा के ई क्यू क्यू डिवाइडेड बाई रूट 2a डिवाइडेड बाई 2, सो a अपॉन रूट 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। एफ की वैल्यू पुट कर दो, तो के ई क्यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 इजकल टू के ई क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर एंड डिवाइड ऊपर कितना हो जाएगा 2 चला जाएगा, सो ए स्क्वायर कट गया बेटा, के ई कट गया बेटा, ए क्यू से ए क्यू कट गया बेटा, सो दिस इज कल टू कितना बच गया यहाँ पे, स्मॉल क्यू इज कल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन 2, 2 को अंदर लेके चले जाओ, 2 को अंदर लेके, या फिर 2 को बाहर, 2 को कॉमन ले लो बाहर अंदर से, तो क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 रूट 2 एंड प्लस कितना 1, दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी
ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ए मैग्नेट। क्या होना चाहिए इसका आंसर जो होगा बेटा आपका आइदर नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा ही, या न्यूट्रल भी होगा बेटा। न्यूट्रल होगा तो इंडक्शन के कारण उस पर चार्ज चला जाएगा और वो एक दूसरे को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। और इसका करेक्ट जो आंसर हो गया बेटा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया Q/4 इंटू 1 + 2√2।